तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चाहे वो एनवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हमें जो शुरुआत हमेशा से हम करते हैं वो हम आर्ट से करते हैं, जो जाकर अर्ली इंडियन के बाद हम जाते हैं वेस्टर्न पे। तो सेम कॉन्सेप्ट रहता है, सेम चीज़ें रहती है, फिर वेस्टर्न आता है। तो अगर आप चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ आएंगी, अदरवाइज़ आप नहीं समझ पाएंगे। आप बीच बीच में से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप एक सीक्वेंस स्टडी कीजिए, पहले आप सीक्वेंस को पढ़िए कि किसके बाद क्या आया, किसके बाद क्या आया। उसके बाद आप उसको डिटेलिंग में पढ़ने की कोशिश करिए और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर का प्रयास करिए, ताकि आपका जो डाउट्स होंगे आप वो आपके क्लियर होंगे टेस्ट में कि हाँ मुझे ये नहीं आता है तो शायद मुझे इसे डिटेल्स में जाना चाहिए। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में आंसर्स भी हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में प्राकृतिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर सोन नदी की घाटी है जो चित्रित गुफाएं में पाए गए हैं। वहाँ पे विजयगढ़ है, सोहरी रूप है, सोहरो घाट है, भलरिया है, लिखुनिया है, कंठन कोड है, आदि स्थान है। ये स्थान वहाँ पर पाए गए हैं। ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है, विजयगढ़ और लिखोनिया यही और भलडरिया यही आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर तथा बारहसिंगा का चित्र अत्यधिक स्वाभाविक रूप से बनाया गया है। जो भी आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में ज़्यादातर जो है जानवर के चित्र हैं, क्योंकि जब हमारा काल स्टार्ट ही हुआ है तो हम ज़्यादा चीज़ों से को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो जितना हमारा ज्ञान होता है शायद हम उनको वहीं तक ही चित्रण कर पाते हैं। तो ये चित्रण वहीं का दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन भी प्रागैतिहासिक काल का है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? सेम क्वेश्चन है। तो ये जो हमारी प्रागैतिहासिक काल चित्र है वो आखेट चित्र से संबंधित है। ये सवाल कई बार पूछा गया है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सेकेंड। प्रागैतिहासिक जो चित्र बने हुए हैं वो आखेट चित्र बने हैं। ठीक है, जो तत्कालीन आदि मनुष्य थे उन्होंने जो चित्र के को विषय वस्तु माना वो आखेट ही रहा है। उसमें सेम जैसे कि पहले हमने भी पढ़ा है, बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, जिराफ जैसे पशुओं का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिए, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है, तो इसे रिमाइंड करते रहिए कि यह बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के निकट ही नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी से 2-3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर गांव है जिसको बोला जाता है बाघ। तो इन गुफाओं को बाघ गुफाओं का नाम दिया गया। अभी इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ गया, फिर वर्तमान में ये गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई, तो इन्हें बाघ गुफाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश में ऐड ऑन किया गया। देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बुक के नाम भी दिए हैं, स्रोत बुक के नाम दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इनसे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपके लिए सबसे हेल्पफुल बुक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ही क्लियर चीज़ें दी हैं और बहुत शॉर्ट टर्म्स में चीज़ें लिखी हैं, टर्म्स हैं उनकी बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा किस चित्र गुफा में प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, ये है बादामी गुफा। बादामी गुफा जो है बीजापुर ज़िले के अंतर्गत आईहोल गुफा में है। आईहोल गुफा और ये बादामी गुफाओं के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारहसिंगा अवतार, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इन गुफाओं का जो खोज की थी ये भी कई बार पूछा गया है। तो इस गुफा की खोज की थी स्टेला कैम्ब्रिज ने। इसी गुफा में शिव पार्वती के अनेक तरह के चित्र दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यांग के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है?
तो इसका सही आंसर है 64, 64 कामसूत्र कलाओं का उल्लेख उसमें दिया गया है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इन 64 विध कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र के आधार पर किया है। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है फोर्ट नारंगी। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको रिपीटेड मिलेंगे, ये कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। कलर्स का क्या महत्व है, कलर का क्या रूप दिखाने की कोशिश करते हैं चित्रकला में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर है धरातल। अब धरातल क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास धरातल नहीं होगा तो आप चित्र की रचना को कैसे बनाएंगे। चित्र आपने सोचा है कि चित्र बनाना, तो चित्र आप कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है धरातल।